हम इस समारोह में जो उपस्थित हुए हैं और इसकी सफलता और इसकी सुंदरता का जो सारा श्रेय है वो कोटा ऑर्गेनाइज टीम के सदस्यों को है। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है और इससे भी ज़्यादा जो श्रेय मैं देना चाहूँगा कि इनकी जो बेटर हाफ हैं उन्होंने बहुत डेडिकेशन से ये काम किया है, अदरवाइज ये मीट संभव नहीं थी। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जब से मीट हुई है, हमारी पहली मीट 2008 में हुई थी, तब भी इतने लोग नहीं थे। आज हम 42 मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट हैं और टोटल 75 डेलीगेट्स हैं सब मिलाकर। ये संख्या 80 के ऊपर पहुँच गई थी, पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे 7-8 मेंबर्स किसी न किसी इमरजेंसी की वजह से बैकआउट कर गए। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं, बट दे विल मिस दिस प्रोग्राम। और मैं इतना विश्वास आपको दिला देता हूँ कि जिस ढंग से इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे और जो चीज़ आप इवैल्यूएट करोगे, एक्सप्लोर करोगे कोटा को, तो वर्ल्ड क्लास चीज़ आपको शाम को देखने को मिलेगी। इतना मैं श्योर करता हूँ। अब मैं थोड़ी सी रूपरेखा है इसके कि अपन इस प्रोग्राम को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले अपन सरस्वती का लाइटनिंग ऑफ लैम्प करेंगे। उसके बाद में हर प्रोग्राम को चालू करने के लिए सर्वप्रथम जिस देवता की पूजा होती है उसकी सब देवताओं में गणपति सबसे पहले पूजनीय होते हैं। तो गणेश वंदना हमारे डॉक्टर JK सिंघवी के पोते और पोती, वेरी ब्रिलियंट बॉयज एंड गर्ल्स, दे विल परफॉर्म दी डांस ओवर गणेश वंदना। फिर उनको अपन अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्यों से। उस ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्यों की जो फोटो होगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, क्योंकि अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक को बुलाकर यहाँ पर आपके साथ इस LED स्क्रीन के ऊपर अपनी ओल्ड मेमोरीज आपको देखने को मिलेगी। RNT मेडिकल कॉलेज 68 से लेके अभी तक की जर्नी के कभी न कभी के कोई फोटो मिलेंगे आपको। 2008 जो कोटा के अंदर मीट हुई थी 40वीं, उसके फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड योर फेलोज। उसके बाद में जो भीलवाड़ा में मीट हुई थी उसके फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे। उदयपुर में मीट हुई थी उसके फोटोग्राफ्स मिलेंगे। रणथंभौर में जो मृदुला जी ने बढ़िया मीट की थी, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इमरजेंसी आई कुड नॉट कम, बट एक्सीलेंट मीट ऑर्गेनाइज बाय डॉक्टर मृदुला, उसके फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फोटोग्राफ्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। 68 में जो पप्पू और बालक बालिकाएं लग रहे थे वो मैच्योर हो चुके हैं, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई देम आल्सो। तो अभी ये जो अपनी मीट चल रही है 56 मीट चल रही है। अभी 5-7 मिनट में बच्चे आ जाते हैं, देन वी विल स्टार्ट। उसके बाद में मैं इंट्रोडक्शन चाहूँगा। तो इंट्रोडक्शन का उद्देश्य ये है कि वैसे तो अपन सब एक दूसरे को जानते हैं, तो आई विल कॉल द नेम। उनको हम हमारी तरफ से एक उपरना हमने बनवाया है। ये उपरना सब लोग हमेशा पहनते रहेंगे, RNT 68 बैच का उपरना। और उसके बाद में उनके नाम के ID टैग होंगे जो अपन को रिवर फ्रंट या जहाँ भी अपन जाएंगे उससे वो आइडेंटिटी रहेगी। और उसके बाद वो जो दोनों पति पत्नी आएंगे वो स्टेज पे यहाँ खड़े होंगे, उनका एक फ़ोटो खींचेगा जो हम शाम को कल शाम को उनको फोटो फ्रेम में लगाकर देंगे, वो यादगार के रोल पे रहेगा। तो प्लीज़ जब ये हम पहना दें उसके बाद में दोनों नंबर तक पैसे आ गए थे। ऐसे 27 लोग थे, उन 27 में थे 4 बैकआउट कर गए। अब 23 बचे हैं, उन 23 की मैं लॉटरी निकालूंगा। लॉटरी आप में से वो सदस्य निकालेगा जो उसके अंदर शामिल नहीं है। और ये भी शक हो सकता है कि शायद हमने हमारे ही नाम उसमें लिख लिए हों, मतलब। तो मैं अगर somebody want to चेक कर सकता है, पूरे 23 नाम हैं और उनको निकालेंगे। जिससे भी निकलवाएंगे वो हमने सब डिसाइड कर रखा है, कोई निकालेगा और किससे उनको प्राइज दिए जाएंगे। फिर उस जिसके भी नाम का निकलेगा उसको एक मारवाड़ी कैप दी जाएगी। उसके नाम का एक उपरना हमने बनवाया है,
जैसे मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स इस तरह का होता है, तो ये R&D की अर्ली बर्ड को ये उपकरण पहनाया जाएगा। और उसके बाद में मैंने कहा था कि एक उसको बढ़िया गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, और वो गिफ्ट हैम्पर होगा तो वो खुश हो जाएगा, घर जाके देखेगा। तो ये मेरा विश्वास है, ठीक है ना। तो वो एक्टिविटी चलने के बाद में इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद के अंदर कितना टाइम इसमें लगता है, कुछ हमारे साथी हैं जो बड़े प्यार से बहुत दूर से आए हैं, 7 समुंदर पार से आए हैं। डॉक्टर प्रेमलता माथुर एंड मिस्टर के माथुरा, एक्सीलेंट पेयर, और ये इतनी दूर से आए हैं, हम इनका बड़े एहसानमंद हैं। तो वी वेलकम एंड सेकेंड पर्सन जो वहीं से US से आए हैं वो डॉक्टर वशीउल्लाह खां हैं। ये भी हमारे आग्रह पे इसने अपना अंतिम टाइम तक वो बनाया प्रोग्राम, और बड़ी इमरजेंसी होते हुए भी ये यहाँ आया। हम भी इसका शुक्रिया अदा करते हैं, सब लोग इसका स्वागत करें। दूसरा इंग्लैंड, जिसने हमारे देश पर कितने सालों तक राज किया, पर हमने उनको यहाँ से खदेड़ दिया। उस कंट्री से हमारे 2 साथी आए हैं, डॉक्टर तृप्ता एंड मिस्टर हरीश। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, और अभी वो तैयार होकर आ रहे हैं, कमरे से 10 मिनट में आपके बीच आ जाएंगे। और एक और नाम इंग्लैंड से आया है, डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना प्रभु भगवान, जिनको सब लोग भगवान के नाम से जानते हैं। तो हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब 2 लाइन में मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं जब 68 में एडमिट हुआ था R&T मेडिकल कॉलेज में, तब आप सब लोग मेरे को जानते थे चंद्रिका प्रसाद के नाम से। ये नाम 68 से लेकर 70 तक चलता रहा। 70 के बाद में मेरे को भी याद नहीं कि कैसे हुआ, लोग चंद्रिका प्रसाद को भूल गए और चंदू भाई साहब बन गए। तो वो चंदू भाई साहब 73 तक चलते रहे, जो होता वो चंदू भाई साहब कहता, एंड आई फील प्राउड। और जब मैं कोटा में 73 के बाद प्रैक्टिस करने आया, तो R&T के अपने सीनियर लोग थे कुछ, इफ़ यू रिमेंबर, डॉक्टर शैलजा, डॉक्टर शरद भट्ट एंड डॉक्टर HP सक्सेना। ये दे आर 2 पर्सन्स जो मेरे को चंदू भाई के नाम से पुकारते थे। बाकी यहाँ जब मैं कोटा में आया तो मेरे को फिर लोग चंदू भाई के नाम से भूल गए, और यहाँ पर मैं CP गुप्ता बन गया। अब वो CP गुप्ता आ गया तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था यार कि क्या ये CP गुप्ता होता है, अपने तो चंदू ही ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे एक जूनियर साथी मौजूद है, सुभाष मोहन यादव, जिसको हम धड़ंग के नाम से कहते हैं। वो इतना मोटा था और कोटा का डॉन था, हुआ करता था। और कोटा का डॉन जब अपन उसकी रैगिंग करते थे तो मतलब लोगों को, कोटा वालों को तो पता था ये डॉग है, अगर इसकी रैगिंग ले लेंगे तो कोटा में ही देख लेगा अपन को, तो सब उससे घबराते थे। तो मैं था, स्वर्गीय डॉक्टर सुधीर सिंघल, डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर JK सिंह भी, और 2-3-4 साथी और थे। हमने कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, कोटा का आया है तो रैगिंग के हिसाब से ही होगी। तो हमने बहुत डरते डरते उसकी रैगिंग करी, और 5-7 मिनट के बाद में वो हो गया नॉर्मल। पर उसके बाद से हमने उसको जो ट्रीट किया कॉफ़ी हाउस में ले जाकर, और वो आज तक भगत बन गया। अभी मेरे को मिला तो बाहर से ही मेरे को कहता, अरे चंदू भाई साहब, तो मैंने कहा साले धड़ंग तो कर क्या रहा है यहाँ पे, ये बता। तो दैट वाज द इंस्टेंस आई रिमेंबर। तो अब मैं सोचता हूँ कि इट इज़ ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड, प्लीज़ डोंट माइंड। और अब मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन सरस्वती क्या वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन लोगों ने रात दिन एक कर दी। डॉक्टर JK सिंह को अगर मैं रात को 2 बजे में फ़ोन करूं तो 1 मिनट नहीं लगता था टेलीफोन उठने पे। और योगेंद्र का तो यह हाल था कि भैया कहाँ चलना है, सारा काम अपने ऑपरेशन गए, सब पोस्टपोन करे, भगा हुआ आता था। तो इनको मैं सैल्यूट करता हूँ दोनों को। और डॉक्टर नदुल्ला, क्योंकि डॉक्टर नदुल्ला ने अपनी पिछली मीट ऑर्गेनाइज की थी, तो इसको भी लाइटनिंग ऑफ लेम के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर तृप्ता ये बहुत दूर से आई है, तो इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सत्येंद्र कौर, ये अपने बैच की ब्यूटी तो थी, R&T क्वीन तो थी,
पर आज की तारीख में उज्जैन में आप किसी गली कूचे में चल जाओ, किसी महिला से पूछ लो, उज्जैन की 1/4 पॉपुलेशन इनके द्वारा पैदा की गई है और मोदी कहता है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि एक मिस इंडिया सेलेक्ट हुई थी, उसको भी आप ही ने पैदा किया था। तो मैं आपको इस काम के लिए ज़रूर आमंत्रित करना चाहूँगा। एंड आवर वेरी सीनियर टैलेंटेड पर्सन, 2 नाम उनको बुलाना चाहूँगा, डॉक्टर DP अग्रवाल और डॉक्टर फतेह सिंह मेहता। बोथ आर दी डीन फैकल्टीज और रिप्रेजेंट उदयपुर ग्रुप, उज्जैन ग्रुप हो गया। एंड वन इज आवर गेस्ट डॉक्टर मिस्टर KM माथुर साहब। तो इन सबसे मैं आग्रह करूँगा कि प्लीज़ कम एंड हैव ए लाइट। Ishika. They are son and daughter of Dr. Puneet and Dr. Pooja and grandson of JK Singhvi and Kumud Bhabi. So big hands for the children.
के बाद अपन एप्रिसिएशन पार्ट देंगे। इसके पहले अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और ऑर्गेनाइजिंग टीम। तो यहाँ पर आपको उनके नाम मिल जाएंगे, दीज आर द ऑर्गेनाइजिंग टीम। और इसके पीछे, इस ऑर्गेनाइजिंग टीम के पीछे जो सफलता का राज है वो इन सबकी बेटर हाफ है। अगर वो नहीं होती तो ये हम कुछ नहीं कर सकते थे। इन्होंने हमको पूरी फ्रीडम दे रखी थी, तो वी कुड एबल टू ऑर्गेनाइज दिस। दीज आर द, यू रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी फेस। एंड मैं इन सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि खड़े होकर सबका अभिवादन करें। सामने आ जाओ एक बार ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य। If they are behind you, all glowing. Wonderful. Now I will मैं अब जिन बच्चों ने भी गणेश वंदना की थी उनको एप्रिसिएशन देना चाहते हैं, तो मैं ईशान और ईशिका से आग्रह करूंगा कि स्टेज पर आए। एंड डॉक्टर नहीं है, नलिनी शेखावत एंड प्रेमलता माथुर, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर बता रहे हैं। नलिनी जी सेंट्रल बच्चे हैं, भगवान गणपति इनको बहुत प्रगति दे, बहुत बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो इनका भविष्य हो। पर मैं इन सब बच्चों को, और इस स्टेज पर, ये स्टेज पर नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रेमलता जी टू गिव ईशान। सामने आ जाओ ना बिल्कुल। आई विल रिक्वेस्ट नलिनी जी टू गिव ईशी। yes, please look here. Look here, Ishan. विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी, मिसेज के भंडारी। Yes. Look here. Yes, look here, beta. थैंक यू उत्तरा, थैंक यू विजय लक्ष्मी जी। एंड रिकॉग्नाइज देम। This is the photograph of our farewell party in 1973. Here recognize Fateh Singh Mehta in party, सलमा, मंजू चौधरी, शारदा गोयल, ये ऋषभ देव जी के, ये जूनियर बॉय के सामने डॉक्टर पीडी माथुर था और फर्स्ट प्रिंसिपल। इट इज द फिजिशियंस कॉन्फ्रेंस। महेंद्र सिंह यादव, फतेह सिंह, MC जैन, ये ऋषभ देव जी टीम में, डॉक्टर चपलो, डॉक्टर नेपालिया, माई सेल्फ। गहलोत, डॉक्टर चपलोत, अवतार सिंह भाटी। दिस इज फेयरवेल पार्टी ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, राजेश सक्सेना। Same farewell party delegate. So I will call the delegate, he and she, means with the spouse, whether male or female, both will come. We will give ID card, Upanna, and then they have to take a photograph. That photograph will be framed and given tomorrow everybody. So I request Dr. J.K. Singhvi and
वो स्नैक्स व्नैक्स तो सर्व करवाओ सब भाई, दूसरे हैं भूखे हैं। चल रहा है। तो It is running. Not रनिंग। reaching to you. अब दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है लॉटरी का, अर्ली बर्ड लॉटरी। तो आई विल रिक्वेस्ट हु आर द पांडे द नेम, प्लीज चेक योर नेम इफ एनीबडी। लास्ट बर्ड का भी करेंगे भी। नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ अर्ली बर्ड फूड। एसपी व्यास, हरि सिंह रावल, एमसी जैन, वेद खिलजी, अल्ताफ हुसैन, अवतार सिंह भाटी इज मिसिंग, अनिल व्यास, फतेह सिंह मेहता, एमएस यादव, उमा चौधरी इज आउट, कमलेश पंजाबी। गिव नेम ऑफ लॉटरी फॉर 23 persons। रुकिएगा सर। 23 cards. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23। इन कार्ड के अंदर सारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके नाम विद देयर स्पाउस, बिकॉज बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑल अलोन, सो दे। अब नाउ आई विल कॉल समबडी टू ड्रॉ ए टिकट, सो फॉर दैट आई विल कॉल सत्येंद्र बर्ड एंड अदर नेम आई विल कॉल हूम इज इंटरेस्टेड। कोई भी एक और आ जाओ, तो मैं रखा हुआ है ऐसा चीटिंग। चलो ठीक है, अब मैं इसको सबकी छत की हिला देता हूँ। ये तो वहाँ हाउजे में लाएंगे फिर अच्छी लगेगी। नाउ आई विल रिक्वेस्ट सत्येंद्र टू टेक आउट 1 ticket। You give this ticket to the KK Bhandari, he will announce the name. पढ़ना नहीं आता। पढ़ना तो आ रहा है पर बोलने में दिक्कत हो रही है। It is none other than our dear MC Jain. Big hands to MC And Dr. Sudha Jain. So Please I come. call both to come on the stage. आपको नेक्स्ट लॉटरी नहीं मिलेगी कैप लगाओ, बड़ी वाली। टोपी पहना। अच्छी टोपी मिल रही है। अर्ली बर्ड का पहना। थैंक यू। फोटोग्राफ चलो थोड़ा सा नाउ नो अर्ली बर्ड। थोड़ा सा साइड साइड। यस लुक एट मी। ओके थैंक यू एवरीबॉडी। अब नहीं रहे हैं तो अपन उनका खाली नाम डिस्प्ले करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द इवेंट। सो वी विल इनुमरेट द नेम ऑफ दोज पर्सन्स। इफ यू रिमेंबर, कभी सम्मेलन हुआ था जब अपन फाइनल ईयर में थे, तो उसमें काका आतरशी, नीरज, शैल चतुर्वेदी एंड सो मेनी पोइट्स वर कम। तो उसका हमने एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। हाँ, शैल चतुर्वेदी, तो उसको एंजॉय दैट वन इवेंट ऑफ दैट। जानबूझकर पिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में,
क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और हमारी आंख बंद कर दी। उसने हमें देखा, प्रिंसिपल ने बुलवाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा कि भूल हो गई। वो बोला ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती है ऐसी गंदी हरकत करते हो स्कूल में। इससे पहले की हकीकत बयान करके फिर गई। इससे पहले काम मिला एक काम, तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में, एक लड़की थी सामने आई, अचानक उड़ी, नजर उसकी हम पर पड़ी और आंख चल गई। लड़की उछल गई, दूसरे उम्मीदवार चौके, तोड़ दिया पक्कल, सिर पर पांव रखकर भागे, लोग बात पीछे हम आगे, घबराहट में घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में, बुरी तरह हाँफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी पूछा उस घरवाली ने, कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं? और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं चल गई। वो मारे गुस्से के जल गई, साक्षात भूलवासी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात की बात में हो गया आपकी पड़ोसी, मौसा मौसी भतीजे मामा, मच गया हंगाई, बन गया कुर्ता, मार मार कर बना दिया भुर्ता। हम चीखते रहे और चीखने वाले हमें पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष। और जब हमें आया होश तो देखा अस्पताल में पड़े थे डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। हमने अपनी एक आंख खोली तो एक नर्स बोली, दर्द कहाँ है, दर्द कहाँ है? हम कहाँ कहाँ बताते, और इससे पहले कि कुछ कह पाते चल गई। नर्स कुछ नहीं बोली, फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो साल में, शर्म नहीं आती? मोहब्बत करते हो अस्पताल में। उन सबके जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय, हाथ जाए चुपचाप नहीं लड़वा दी। एक दिन सकारे, एक दिन सवेरे बात की हमारे, बोले हमसे क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो। लड़की देख लो, मैंने देखी है, जरा है कि कच्ची है, बच्ची है, फिर भी अच्छी है। और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं चल गई दोबारा। उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा तो झटके से खड़ी हो गई। हमारे बात गीता का नाम कहा ही तो गई। हम जैसे जैसे लौट आए, मुंह लटकाए, पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लगे ऐसी जवानी में, तू मरो चिल्लू पर पानी में, नहीं डूब सकते तो वहाँ। इसको कोर्ट में डाल दिया, कोर्ट में केस चला और जज ने कहा, हाँ ले ले पहले, जज ने कहा शर्म नहीं आती, तुम इस 80 साल के हो और लड़कियों की आंखें मारते हो। उसने कहा हजूर मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो, बकवास कर रहे हो, ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद करो। नहीं सर मेरी एक बार बात तो सुनो। अच्छा सुना? कि सर ये केस 60 साल पुराना है। चंदू भाई, बेटियां बेटों से ज़्यादा केयरिंग होती है, पर ये तब तक ही होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी होने के बाद वो बेटी बेटी नहीं रहती, और वो जिस घर जाती है उस घर में पति का क्या हाल करती है, इसके बारे में 1 मिनट का वीडियो आप देखें। और जो प्यार करते हैं, प्यार के बाद कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बुझा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बुला लो पापा जी। मोमेंट कम जब हमारे प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम के डॉक्टर जे.के. सिंघवी, नोट डॉक्टर जे.के. डॉक्टर तो मैं वैसे लगा रहा हूँ, है नहीं ऐसे डॉक्टर, ये तो सोशल वर्कर हैं और कोटा में छाए हुए हैं। इनके बारे में जो कहो वो कम है। सूरज को दिया जुगाना, कितनी संस्थाओं के ये अध्यक्ष हैं, कितनी इनकी प्रॉपर्टी है, कितने फार्म हाउस हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट, बट इनको ठीक करने के लिए हमारी कुमुद भाभी हैं और वो बहुत दिल फरियाद है।
वो कहते हैं कि इनको जितना इनका माल खींच सकते हो खींच लो, बाकी घर में तो कुछ देते नहीं है मतलब। तो मैं डॉक्टर सिंघवी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप सबका वेलकम करें, आप सब इतनी दूर से आए और इस समारोह की, इस इवेंट की जो शोभा है, जो सुंदरता है, वो इसी से है कि आप इतनी दूर से सफ़र कर कर यहाँ आए। हमने तो इसमें थोड़ी बहुत मेहनत की है, पर ये सारा श्रेय आप लोगों की प्रेजेंस को जाता है। आई इनवाइट डॉक्टर सिंघवी, आई डोंट टेक मच टाइम, ही विल स्पीक फ्यू वर्ड्स। जैसा ये बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। Dear friends and their spouse, that you all have joined us. I, on behalf of organizing committee, welcome you all in this city of Kota. We understand that you have traveled from different parts of globe, from USA, from England, from Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Delhi. We really appreciate all the pains you have taken to come over here. We were very much enthusiastic to welcome you all, because at this juncture of life, when we are reaching nearly 74, 75, we are lucky that at least few of us can meet and we can greet each other and we can celebrate last 56 years ago when we met first in 1968. It's a big time. Big blessing. Earlier, Kota was the industrial hub of Rajasthan. When we were in medical college, there were very big industries in Kota like DCM, JK, multi-metals, instrumentation, and they all were multinational companies that were there. But gradually industrial setup went away and Kota was known for Kota stone, Kota sari, Kota coaching, Kota kachori. But now this whole concept is changing fast. Sooner or later, Kota is going to be a big tourist attraction of Rajasthan. Udaipur, Jaipur, Jodhpur, definitely Jaisalmer, known very well tourist places. But in last few years, leadership of Kota has tried to project Kota as a big tourist destination, and in 2 days' time, we shall try to explore all these things. Practically, it is not possible to visit all places. Taking into consideration of our health and age, we have tried to reduce it to few important monuments only. We have tried that we can visit maximum and need not to travel much. I know few of my colleagues, they have travelled with some disabilities. I know their health status also, particularly Satinder. He has come all the way on wheelchair. I appreciate his gesture of coming over here. Chambal River is the lifeline of Kota, and all important tourist spots, they have been developed nearly to Chambal and approaching Chambal. Riverfront, Oxyzone Park, Seven Wonders, Shivpuri Dham, Mata Trikuta Mandir, and Kota is going to have a very big Mukundra Tiger Reserve. It's a big reserve which is going to link from Kota to Bundi to Savai Madhopur. And tigers from Savai Madhopur and Kota, it will be linked, and it will be a big tourist destination in another 3 to 5 years' time. Friends, since 56 years have passed, I'll request you to celebrate these rare moments and the memories of our college when we met first in 1968. We have lost few of our
friends, are ill, they could not come. I got few calls from Avatar, from Dharamdev Arya, and few more. They were not in a position to move to Kota, but they conveyed their well wishes for the success of this meet. I am thankful to many of the people who came at the last moment, particularly Shivnarayan Sharma. His wife was really ill and he was not in a position to come over here, but still he accepted our invitation and came over here. Thank you very much. Your arrival, we are able to celebrate this Umang 24 meet. Once again, I am very much thankful to my Kota friends. They were so much enthusiastic, they were so much eager to call you all, that the moment we floated this idea, everybody was ready, and almost all 10-11 people which we were there, they agreed that we will stay all the 3 days with our colleagues who are coming over here, and almost everybody will stay with you in this hotel only for 2 continuous days. Nobody will go to his house. This is really appreciable. I appreciate their great heart and broad outlook. We have tried to keep this event as if we can have a rest for 2 hours in the afternoon. Today also, after we finish the dinner, we'll have a rest for 1.5 to 2 hours, and after that only we'll move to riverfront. In riverfront also we have tried that people who are able to walk, they can, otherwise golf carts will be there to move everywhere. If somebody wants to roam about taking photographs, and we have tried to keep it that you can see riverfront in the day and night as well, because lighting is extraordinary, and the way it has been built, you will appreciate it. In the end, I feel that if you have any of difficulty during your stay, kindly let us know. We all are determined to make your stay very comfortable and very memorable. Once again, I thank you. Thanks. Now, it is high time, and I feel everybody is happy, but we will take 5 to 10 minutes more. Our 2 children wants, please start and encourage the children. They are very talented boys and girls. मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ. My name is Ishan Singhvi. I study in SKG A. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नंदी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर ये दाना अगड़ता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. विक्रियों सिंधु में गोताखोर लगाता है, आखिर खाली हाथ लौटकर आता है. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उसका उसी हैरानी में. उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. जो कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो. चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम.
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। Thank you, Ishika and Ishan, in our life. Now we will go for a group photograph. So group photograph में जो अपने क्लासमेट्स हैं पहले अपन उनका फोटोग्राफ करेंगे और जो